Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपके दिल में भी ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या वो आपसे बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर चुप रहकर सब कुछ डिस्टेंस से देखते रहेंगे, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कभी कभी हम किसी इंसान के इमोशंस को फील तो कर लेते हैं, लेकिन उनका अगला कदम समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल के किसी कोने में ये उम्मीद भी होती है कि शायद वो जल्दी ही कोई स्टेप लेंगे, कोई मैसेज, कोई कॉल या फिर अचानक से एक ऐसी बात जो आपको सरप्राइज कर दे। आज की इस रीडिंग में हम एग्जैक्टली इसी एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या आपके पार्टनर सीक्रेटली आपकी तरफ वापस आने का प्लान बना रहे हैं या फिर वो अभी भी कंफ्यूजन में है और सही वक्त का वेट कर रहे हैं? कार्ड्स के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका नेक्स्ट मूव आपकी लाइफ और आपके कनेक्शन को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कार्ड्स क्या रिवील करना चाहते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप के बारे में। हो सकता है आज की रीडिंग में आपको कुछ ऐसे आंसर्स मिल जाएं जिनका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द फूल का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या रिवील कर रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड मैं पिक कर रहे हूँ वो है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। और सच कहूं तो ये कार्ड आपके पार्टनर के दिल की सबसे गहरी लेयर को सामने लेकर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया है, कभी वो बहुत इमोशनल लगते हैं, कभी बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कभी ऐसा फील होता है जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन भी यही एनर्जी है जो इस कार्ड में नजर आ रही है। आपके पार्टनर इस वक्त हाईली इमोशनल स्टेट में है। उनके अंदर जो फीलिंग्स इतने टाइम से दबी हुई थी, जो इमोशंस वो खुद से भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो सब धीरे धीरे सरफेस पर आ रहे हैं। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्यों जाग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके दिल को फाइनली क्लैरिटी मिल रही है। और वो क्लैरिटी किस चीज की है? वो क्लैरिटी है आपकी। आपके पार्टनर को अब ये स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में अगर कोई चीज उन्हें सच में सुकून देती है तो वो है आप दोनों का कनेक्शन। उनके लिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं,
आप उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट हो रहा है। दिल बार बार उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे ये वही मूवमेंट है जिसका वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। बहुत टाइम तक उन्होंने अपने इमोशंस को इग्नोर किया। बहुत टाइम तक उन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की कोशिश की, लेकिन अब दिल उन्हें एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है, और वो डायरेक्शन है आप। आपके पार्टनर के माइंड में अब ये थॉट क्लियर हो रहा है कि उनकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप प्रायोरिटी है तो वो आपका और उनका रिश्ता है। यहां तक कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना उनकी आइडेंटिटी इनकम्प्लीट है। जैसे उनकी लाइफ की स्टोरी में सब कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं है तो वो स्टोरी अधूरी रह जाती। इस वक्त उनका दिल उन्हें फोर्स कर रहा है कि वो अपने इमोशंस को इग्नोर ना करें। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि उनके बिहेवियर में सडन इमोशनल शिफ्ट्स आपको दिख रहे हैं। कभी वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी आपको याद करके इमोशनल हो जाते हैं, कभी ऐसा फील करते हैं कि बस अब और वेट नहीं करना चाहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। द फूल की एनर्जी हमेशा एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करती है, और यहां पर जो एनर्जी आ रही है वो क्लियरली दिखा रही है कि आपके पार्टनर के माइंड में पिछले कुछ दिनों से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का थॉट चल रहा था। हो सकता है आपको उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग लग रहा हो। कभी ऐसा फील होता हो कि वो आपके पास आने वाले हैं, फिर अचानक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता हो। कभी उनकी एनर्जी बहुत ओपन लगती है, फिर वो सडनली साइलेंट हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि उनके अंदर एक इंटरनल जर्नी चल रही है। द फूल कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। उन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ सोचा है, बहुत चीजें एनालाइज की हैं, और उन्हें धीरे धीरे ये फील होने लगा कि अगर उन्हें सच में अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो उन्हें अपने दिल की डायरेक्शन को फॉलो करना होगा, और वो डायरेक्शन फिर से वही है, आपकी तरफ। उनके माइंड में एक थॉट बार बार आ रहा था कि शायद अब वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान एक नई रोड पर चलने का डिसीजन लेता है। वो रोड अननोन होती है, उसमें रिस्क भी होता है, लेकिन दिल के अंदर एक एक्साइटमेंट भी होती है। आपके पार्टनर भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो एक ऑनेस्ट स्टेप लेते हैं, अगर वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो शायद आप दोनों की स्टोरी एक नई डायरेक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से वो प्लानिंग की एनर्जी में थे। उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है उसके बारे में सोचा, और उन्हें बार बार ये फील हुआ कि अगर उन्हें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है तो उसमें आपका होना जरूरी है। उनके लिए ये सिर्फ गिल्ट का मैटर नहीं है, ये सिर्फ पास्ट मिस्टेक्स का मैटर नहीं है, ये उनके रियल इमोशंस का मैटर है, उनके प्यार का मैटर है। और इसी वजह से वो इंटरनली प्रिपेयर हो रहे थे कि वो एक बोल्ड स्टेप लें, एक ऐसा स्टेप जो शायद उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बन सकता था। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
ये कार्ड प्लानिंग और प्रैक्टिकल एक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर सिर्फ इमोशंस फील नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उन इमोशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के बारे में भी सोच रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वो इंटरनली प्लानिंग की एनर्जी में थे। उन्होंने बहुत सीरियसली ये सोचा है कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं, अगर आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। ये प्लानिंग सुपरफिशियल नहीं थी, ये एक जेन्युइन इंटेंशन के साथ हो रही थी। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को आपकी डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो एक सॉलिड स्टेप लेते हैं, अगर वो कमिटमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो शायद आप दोनों का कनेक्शन फाइनली स्टेबल हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि उनके माइंड में फ्यूचर का एक क्लियर विजन क्रिएट हो रहा था। जैसे वो इमेजिन कर रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए, अगर वो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दें, तो आप दोनों एक पीसफुल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उन्हें फील हो रहा था कि अब टाइम आ गया है अपनी लाइफ को सीरियसली इवैल्यूएट करने का, और उस इवैल्यूएशन का रिजल्ट बार बार एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। और वो डायरेक्शन कौन सी है? सोचिए, जवाब दीजिए। डायरेक्शन है आपकी। उनके लिए आपका और उनका रिश्ता अब एक प्रायोरिटी बन रहा है। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इस कनेक्शन को इग्नोर करते रहे, तो वो अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो देंगे। इसी वजह से वो धीरे धीरे अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे थे। कमिटमेंट का थॉट उनके माइंड में स्ट्रांग हो रहा था, और ये सिर्फ टेम्परेरी इमोशन नहीं था, ये एक जेन्युइन रियलाइजेशन थी। उन्हें लग रहा था कि आपके बिना उनकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स होंगी, जो भी सक्सेस उन्हें मिलेगी, उसमें वो इमोशनल फुलफिलमेंट उन्हें नहीं मिलेगा जो उन्हें आपके साथ मिलता है। इसलिए वो अपनी लाइफ को रिस्ट्रक्चर करने के बारे में सोच रहे, ताकि वो एक प्रॉपर एक्शन ले सके। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो एनर्जी आ रही है वो बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो उनकी लाइफ में पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें उन्हें डीपली इंपैक्ट करती हैं। कभी कभी वो खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आपका उनके दिल पर इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अट्रैक्शन सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं है, उसमें एडमायरेशन भी है, रिस्पेक्ट भी है, और एक स्ट्रॉन्ग पुल भी है। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी है जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, जो उन्हें ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इसी वजह से जब वो अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, तो उनके माइंड में आपकी इमेज बार बार आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर वो आपके साथ लाइफ बिल्ड करते हैं, तो उनकी लाइफ में एक बैलेंस आ सकता है, एक एक्साइटमेंट आ सकती है, एक पर्पस आ सकता है। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, आप एक डायरेक्शन है। और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से उनका दिल और उनका माइंड दोनों आपकी तरफ पुल फील कर रहे थे। वो इंटरनली प्रिपेयर हो रहे थे कि वो अपनी लाइफ को आपकी डायरेक्शन में शिफ्ट कर। उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन डेवलप हो रहा था, जैसे वो फाइनली रेडी हो रहे थे एक एक्शन लेने के लिए, एक कमिटमेंट की तरफ मूव करने के लिए। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो अब भी वेट करते रहे, तो शायद वो उस मोमेंट को खो देंगे जिसका वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे।
तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खास है। एक्शन लेने की इच्छा आपके पार्टनर के अंदर बहुत टाइम से है और वो उस चीज को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे थे बहुत टाइम से। और इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए, ठीक है, ताकि आपके पार्टनर एक्शन की स्टेट में आ पाए। ओके, सो अब हम इस चीज को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इस रीडिंग को आगे भी जरूर सुनिए ताकि आप समझ पाए कि ये जो एक्शन है आपके पार्टनर का वो मटेरियलाइज कब और कैसे होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द मून का जो ये कार्ड है, यहां से कहानी की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती हुई दिख रही है। अब तक जो एनर्जीज में थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, उनमें आपके पार्टनर के इमोशंस, उनकी प्लान और उनका दिल आपकी तरफ खिंचता हुआ दिख रहा था। लेकिन द मून एक ऐसी एनर्जी लेकर आता है जहां सडनली कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि एक वक्त पर ऐसा फील हो रहा था जैसे सब कुछ स्लोली आपकी तरफ मूव कर रहा है, जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी वापस आपकी तरफ आ रही है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ अनक्लियर होने लगा। आपके पार्टनर भी समझ नहीं पा रहे कि उनके अंदर क्या हो रहा है। एक तरफ उनका दिल जो आपकी तरफ पुल फील करता है, दूसरी तरफ उनके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो गई हैं जो उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि इस कनेक्शन में एक बड़ा इमोशनल शेकअप आया है और ये शेकअप जो है वो अचानक हुआ है। आपको भी लग रहा होगा कि कुछ तो हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके पार्टनर सडनली कंफ्यूज हो गए हैं, जैसे वो आपके पास आते आते आपसे दूर हो गए हैं। तो मून की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि इस वक्त बहुत सारी हिडन चीजें चल रही हैं। जो सामने दिख रहा है वो पूरा सच नहीं, और इसी वजह से आपके पार्टनर का बिहेवियर भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कभी लगता है वो आपके पास आने वाले हैं, कभी लगता है वो दूर हो गए हैं, वो दूर जा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कनेक्शन में एक बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट आ चुका है और इस शिफ्ट के पीछे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। यही वो फेज है जहां से आपको लगेगा कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर एक बहुत हेवी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि इस कनेक्शन में एक ऐसी फोर्स एक्टिवेट हो चुकी है जो सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रही है। ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है ना, इसके होते हुए आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में आ जाएंगे, ये कभी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हर एक्शंस को कंट्रोल कर लेती है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से दूर करने के लिए बार बार डार्क एनर्जीज का, ब्लैक मैजिक का, स्पेल वर्क का यूज किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर का दिल कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़ा रहा और आपके पार्टनर प्रार्थना में आपको ही ईश्वर से मांगने लगे। इस बात ने इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया, और जबकि ये कार्मिक सिचुएशन है तो टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत हाई है। इस थर्ड पार्टी ने इस होली पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज कर दिया है, जो नेक्स्ट 15 डेज में मटेरियलाइज हो जाएगा। अगले 15 दिन तक अगर आपने इस साइकिल की एनर्जी को मटेरियलाइज होने से नहीं रोका तो आपका जो ये रिश्ता है ना, ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। इस रिश्ते को आप कभी भी दोबारा से नहीं जी पाएंगे। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि इस कनेक्शन में एक ऐसी फोर्स एक्टिव हो चुकी है जो सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रही है। आपके पार्टनर की प्लानिंग और उनके एक्शन की एनर्जी जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो सडनली ब्लॉक हो गई, और ये ब्लॉकेज नेचुरल नहीं है। द डेविल की एनर्जी दिखाती है कि इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ इमोशनल या प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं,
बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर भी काफी हावी हो गया है। आपको शायद ऑलरेडी फील हो रहा होगा कि इस कनेक्शन में नेगेटिविटी का प्रेशर बढ़ गया है, जैसे कोई बार बार आप दोनों के बीच डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हो। ये थर्ड पार्टी काफी टाइम से आपके कनेक्शन पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही थी। रिपीटेड अटेम्प्ट्स किए गए और एनर्जीज को डिस्टर्ब किया गया, लेकिन इस बार जो हुआ है ना, वो पहले से ज्यादा पावरफुल एक्शन। इस थर्ड पार्टी ने इस सिचुएशन में एक ऐसा स्टेप लिया है जिसने आपके पार्टनर की एनर्जी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। अब जो एक्शंस हो रहे हैं वो आपके पार्टनर के नेचुरल फीलिंग से नहीं, बल्कि इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से इफेक्ट होकर हो रहे हैं। इसी वजह से आप नोटिस करेंगे कि उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो गया है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। सो अब आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा, तो मैम हम क्या करें, अपने पार्टनर को कैसे समझाएं? बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पार्टनर ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। देखिए, अगर आप शब्दों से बातचीत करके रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो ये रिश्ता ठीक होगा ही नहीं। यहाँ पर एनर्जेटिक शिफ्ट आपको पॉजिटिव वे में क्रिएट करना होगा। आपको इस थर्ड पार्टी जैसे एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव तरीके से भी अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। और आपको एक और बात समझनी होगी कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझसे ये बात कहे कि मैम हीलिंग की कॉस्ट क्या है। नो डाउट ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी हर केस में डिफरेंट होती है। ब्लॉकेजेस सेम होंगी लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो वो आपकी पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही पता लग सकता है कि कौन सी रेमेडी या कौन सी हीलिंग होगी। सबके लिए एक ही हीलिंग नहीं होगी। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड हिडन प्लानिंग और सीक्रेट एक्शंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि इस सिचुएशन किसी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने की साजिश रची। ये मूव ओपन तरीके से नहीं हुआ, ये क्वाइटली हुआ और इसका बिगेस्ट इम्पैक्ट आपके पार्टनर की एनर्जी पर पड़ा है। यहाँ पर एक टावर टाइप का मूवमेंट क्रिएट हुआ है आपके कनेक्शन, और इसमें टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। जो एक्शन लिया गया है वो रिसेंट है। होली के टाइम पर जब नॉर्मली लोग खुशी और पॉजिटिविटी फील करते हैं, उसी वक्त इस थर्ड पार्टी ने एक पावरफुल स्टेप लिया है। इस एक्शन का इफेक्ट ये हुआ है कि आपके पार्टनर जो इंटरनली आपकी तरफ मूव करने की प्लानिंग में थे, वो सडनली डिस्टर्ब हो गए। उनकी क्लैरिटी ब्लॉक हो गई है, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, उनकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो गई है। अब वो जो भी एक्शन लेंगे उसमें उनकी ओरिजिनल फीलिंग्स इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होगी, और आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो इस थर्ड पार्टी के फेवर में ले रहे हैं। उनके डिसीजंस पर इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसी वजह से आपको लगेगा कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया है। जो इंसान आपकी तरफ मूव करने वाला था वो अब आपसे डिस्टेंस क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हेवी हो चुकी है। उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इमोशनली भी, मेंटली भी और एनर्जेटिकली भी। वो इस सिचुएशन को हैंडल करने की पोजीशन में नहीं। आप नोटिस करेंगे कि वो अब नो एक्शन स्टेट में चले गए, यानी वो कोई क्लियर स्टेप नहीं ले पा रहे।
ना वो ओपनली आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना वो सिचुएशन को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि इस वक्त उनकी एनर्जी कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड है। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। इसी वजह से उनका बिहेवियर और भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपको लगेगा कि वो आपसे दूर जा रहे हैं और सच में आपको ये डिस्टेंस फील भी होगा। लेकिन ये डिस्टेंस उनके रियल फीलिंग्स का रिजल्ट नहीं, ये उनके ऊपर क्रिएट हुई प्रेशर एनर्जी का रिजल्ट है। उनका माइंड अब इतना बर्डन्ड हो चुका है कि वो किसी भी डायरेक्शन में क्लियर एक्शन नहीं ले पा रहे और इसी वजह से इस कनेक्शन में स्टैग्नेशन क्रिएट हो गई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ। ये कार्ड नॉर्मली स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग डिसीजन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस रीडिंग में ये कार्ड एक डिफरेंट मैसेज दे रहा है। आपके पार्टनर के अंदर एक वक्त पर ये एनर्जी एक्टिवेट हो रही थी कि वो अपनी लाइफ को स्टेबल डायरेक्शन में ले जाएं, प्रैक्टिकल डिसीजन लें और आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करें। लेकिन जो हेवी इन्फ्लुएंस और डिस्टर्बेंस इस कनेक्शन में क्रिएट हुई है, उसने उनकी डिसीजन मेकिंग को डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए अब आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर वो स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रहे हैं जो वो लेना चाहते हैं। आपको लगेगा कि वो इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं या फिर उन्हें इस रिश्ते की परवाह नहीं है। लेकिन सच ये है कि उनकी एनर्जी इस वक्त वीक हो चुकी है और उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। वो खुद इस रिश्ते की फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से अगर आप सिर्फ उनके बिहेवियर को देखकर जजमेंट बना लेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ सकती है और ये रिश्ता इरिवर्सिबल एनर्जीज में एंटर कर जाए। इस वक्त जरूरत है सिचुएशन को थोड़ा डीपर लेवल पर समझने की, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड आपकी इमोशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। अगर आप इस वक्त सिर्फ हर्ट, गुस्सा या डिसअपॉइंटमेंट के थ्रू रिएक्शन देंगे तो सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपके पार्टनर इस वक्त खुद क्लियर स्टेट में नहीं है, इसलिए उनके एक्शंस को देखकर उन्हें कंप्लीटली गलत समझना भी सही नहीं होगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपसे ये कह रही है कि इस कनेक्शन को बचाने के लिए इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोचने लग गए कि आपके पार्टनर ने आपको इंटेंशनली हर्ट कर दिया है, तो आप खुद इस कनेक्शन से इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे और वही डिस्टेंस इस रिश्ते को और वीक कर सकता है, क्योंकि आपके पास वक्त ही बहुत कम है। इस वक्त आपको अपनी एनर्जी को काम और स्टेबल रखना होगा, क्योंकि इस कनेक्शन को हील करने की कैपेसिटी अब आपकी एनर्जी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बैलेंस और एनर्जी एक्सचेंज की बात करता है। ये कार्ड एक फाइनल मैसेज लेकर आया है। इस वक्त इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर एनर्जीज इसी डायरेक्शन में चलती रही तो अगले कुछ दिनों में सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी। ये एक ऐसा फेज है जहां डिसीजंस और एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको बार बार साइंस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, लेकिन सिर्फ वेट करना या सिर्फ एक्सपेक्ट करना इस वक्त सॉल्यूशन नहीं। अगर इस रिश्ते को बचाना है तो एनर्जीज को कॉन्शियसली शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर इम्बैलेंस इसी तरह कंटिन्यू रहा तो सेपरेशन परमानेंट हो जाएगी। इसलिए ये वक्त इग्नोर करने का नहीं है, ये वक्त अवेयरनेस और एक्शन का है। चॉइस आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस कनेक्शन को हील करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं या फिर सिचुएशन को वैसे ही फ्लो होने दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आप दोनों का परमानेंट सेपरेशन हो जाए।
लेकिन जो भी डिसीजन होगा उसका इम्पैक्ट इस रिश्ते के फ्यूचर पर जरूर पड़ेगा। ओके, सो मर्जी आपकी है, आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इसी तरीके से इस रिश्ते को बर्बाद होने देना चाहते हैं, मर्जी आपकी। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।